खाली तेजल सुपर डुपर गमछा से नाचने वाले नेता को आपकी मदद कर सकते हैं? गमछा हिला दे, उससे क्या हो जाएगा? लड़ाई लड़नी पड़ती भैया। अभी बीकानेर के अंदर जब मामला हुआ, कौन आया कौन गया बताओ मुझे? सेना को झुकाया कि नहीं झुकाया? सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सेना के अंदर इस तरह ये अधिकार नहीं सेना को कि सेना हमारे किसी सैनिक की शहादत हो जाए और उस पर पर्दा डाल के और बॉडी ला के रख दे, बोले जला दो। ऐसे नहीं, सेना भी हमारी रखवाले की है, किसान के बेटे हैं। देखिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी और इस राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया, खाली नागौर का ही नहीं, नागौर का तो बढ़ाया और आपके समाज का बढ़ाया, लेकिन पूरे राजस्थान का सम्मान हरियाणा, यूपी, पंजाब और बिहार तक बढ़ाया। तो नागौर के सांसद ने प्रयास किया, आपका सम्मान बढ़ाया किसान कौम का और विकास भी कराया। पहली बार 5 साल के अंदर हजारों करोड़ रुपया दिल्ली सरकार का या नागौर की सड़कों पे, जिले की सड़कों पर आया। नागौर शहर के अंदर गोविंद जी 60 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नागौर जैसे तो पता नहीं कितने शहर होंगे देश के अंदर, और 2 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाते एमपी। बिना नियम कायदों के कर रहे। अब कोई सड़क छोटी मोटी गलत बनेगी तो वापिस जांच करा के सही कराएंगे। प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। मैं जितनी मेरी 25 साल यहाँ आने के बाद दिए आपकी सेवा के अंदर, विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफर, आज जिनसे मैं मुकाबला कर रहा हूं वो कम लोग नहीं है। 1-1 लाख करोड़ का तो घोटाला करके खा गए, 1 लाख करोड़ खा गए। उन लोगों कितने लोग तो उनके नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग पैसे में आप बताओ बेरोजगारी मिल जाएंगे हर कहीं के, लेकिन फिर भी वो ये व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। जब आपके समाज को जरूरत पड़ी, किसान को जरूरत पड़ी, हार्डकोर अपराधी जब किसान के बेटों में गोलियां बरसा रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, उन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो नागौर के सांसद उन अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। उन नेताओं को जिनको एनकाउंटर का बहुत शौक था, जिन्होंने एनकाउंटर कराए, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए, हारा नहीं, झुका नहीं, लड़ता रहा, भूखा पैसा रह गया, लेकिन दुश्मन के साथ जाके खड़ा नहीं हुआ। ये हनुमान बेनीवाल आपका भाई, इसीलिए आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता जा रहा। मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूं वो तो थोड़े से आगे आ जाते हैं। आज जिसके पास साइकिल है और भगवान की कृपा से अगर उसके पास स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर आ गई और उसको रातों में आगे रहे, लेकिन उस साइकिल वाला गरीब उसको कुचलना चाहेगा, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसके मैं खिलाफ हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी हमारा भाई आगे आएगा, तब समाज आएगा, तब किसान आगे आएगा और प्रत्येक कौम, और आप अकेले सत्ता में नहीं आ सकते। शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों का, ओबीसी के उन भाइयों का, तमाम उन लोगों का जो हमसे प्यार करते हैं, जो समझदार है, उन सबको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके सत्ता के शिखर पर आप बैठोगे। अब 70 साल से बताओ कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में क्या दिया? हमारे लोग तो आपस में लड़ते थे। बीजेपी में क्यों गए हमारे लोग? जगह नहीं थी कांग्रेस में, ज्यादा हो गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। हालात जो आपके सामने सारे, जिस तरह की बेरोजगारी का आलम आप देखो, कितना बेरोजगार, अपराध राजस्थान के अंदर बढ़ रहा है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? मैं तो सरकार नहीं, मैं तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। कहीं भी आवश्यकता पड़े, मुझे कोई बुलाता है तो आगे जाके खड़ा मिलता हूं। मैंने मेरी रातें, नींद, जिंदगी, जवानी, सत्ता सब कुर्बान की, अपने परिवार को समय नहीं दिया। बच्चे मेरे छोटे छोटे वेट करते हैं, पापा कब आएंगे, वो सो जाते हैं, उनको स्कूल जाना पड़ता है, सुबह मैं उठता हूं, उससे पहले स्कूल चले जाते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में कुछ सुख उसको मिले, चाहता नहीं चाहता हर व्यक्ति थोड़ा बहुत आराम चाहे कौन चाहे, और माने मिलियो कहीं है, एक चले यार, एक माथे पच आएगा। 25 साल पहले शुरुआत करी और एक पे आके वापिस अटक गए। तो इस राजस्थान के अंदर भी लोगों के अंदर मैं चाहता हूं कि वो दम पैदा हो तो हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, वहां लोग तीसरे मोर्चे भी बनाते हैं, पार्टियां भी बनाते हैं, उनकी सरकारें भी बनाते हैं, और आवश्यकता है तीसरे मोर्चे जहां है वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलती। लोग कहते हैं दादागिरी करोगे तो तीसरे वालों को तैयार कर दें। उनकी दादागिरी खत्म करने के लिए तीसरे मोर्चे की आवश्यकता भाई। निश्चित रूप से नागौर से जो शुरुआत हुई है ये आगे बढ़ेगी, समय लग सकता है, कुछ कमी आ रही, कुछ हमारे लोग सीधे हैं, संगठन वंगठन बातों को नहीं समझते, पैसा भी नहीं था हमारे पास, हमने कोई क्राउड फंडिंग का 1 रुपया भी नहीं मांगा। सबसे बड़ी बात देखो आपका नेता कैसा है, इसने 50 पैसे का चंदा नहीं किया। सारी पार्टियां चंदा लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड
जिसमें बीजेपी ने तो गाय का मांस निर्यात करने वालों से चंदा ले लिया, लेकिन तो क्या बात दे दी लोगों ने वोट। जब जगह नहीं होती है दो ही खड़े हो जाते। मान लो ये सपोज करो कि गांव में दो आदमी खड़े हो गए, तीसरा कोई खड़ा नहीं हो रहा है। जब गांव वाला क्या कहीं करा दोनों एक दिशा ही है, किसी भी गांव के अंदर बात करने पर क्या दोनों एक दिशा है, कर्म फूटे तो चलो देवा जाए देना है वोट को, तो ऐसी स्थितियां बढ़ जाती है। तो इस प्रदेश में क्या बात, कांग्रेस बीजेपी एक बार यूं दाबगा कि बड़ो इन पटको इन दे दो, इन आज भी तो वो क्या वही है, वही घोटाले घपले पेपर लीक भ्रष्टाचार काम कहा था ना 1 साल में पकड़ लेंगे सीबीआई को, नहीं पकड़े जा रहे हैं। कोई अधिकारी को पकड़ने से क्या हो गया भाई, वो नेता कहां पकड़े गए जिन्होंने पेपर आउट कराए, जो जरूरी पकड़ने के लिए। तो अभी उपचुनाव के बाद ये लड़ाई भी हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। बहुत लंबी बात हो गई, समय भी लंबा हो गया। दोबारा आपके गांव के अंदर आऊंगा। आप चूंकि आपने मुझे बहुत प्रेम से बुलाया इसलिए मैं आपके बीच आना भी जरूर, आपने प्रेस्टीज पॉइंट बनाया कि आपको चलना ही पड़ेगा और सामने लाने के लिए भेज दिया आपको, तो गाड़ी लेके आना बैठ के। तो मैं आ गया और आगे भी गोराव के अंदर अब जब भी कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी मैं कुछ घोषणाएं मैं गांव में करके जाऊंगा। तो पुरानी भी मेरी होता मुझे याद दिला देना वापिस। ये एक तो जीएसएस की मांग है, आपका जीएसएस स्वीकृत करा के इसको चालू करा देंगे, जीएसएस को गोराव के अंदर जल्दी कराएंगे आपको। दूसरा टंकी पानी की जो बनी इस टंकी को जल्दी जुड़वा देंगे ताकि लोगों को पीने के पानी की समस्या का समाधान हो। ये जल्दी जल्दी टंकी वाला काम कराएंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र गोराव को पीएचसी में कर्मबंद कराने के। देखो अभी उपचुनाव तो सरकार में मेरी चल नहीं रही है, कम चल रही है, लेकिन उपचुनाव के बाद फिर सरकार को हम ही चलाएंगे, आप चिंता मत करो। तो उसके बाद आपकी पीएचसी भी बना देंगे, डॉक्टर लगवा देंगे। एक आपने पशु चिकित्सालय क्या बिल्कुल कंपाउंडर भी नहीं है क्या पशु वाला, है ही नहीं क्या हॉस्पिटल? नहीं पशु खुलावा नहीं क्या, खुलावा नहीं है पशु उप केंद्र। पहले पशु उप केंद्र खुलाएंगे फिर उसको पशु चिकित्सालय करा देंगे, ठीक है। एक मूर्तियां चोरी का जो मामला इसको मैं वापस खुलवा के नए सिरे से मैं इसकी एक बड़ी टीम राजस्थान लेवल की बना के और इसका पीछा करेंगे। मूर्ति चोरने वाले चाहे कोई भी हो कहीं भी हो उनको पाताल से भी निकाल लेंगे, अगर इधर तो पकड़ लेंगे। जो भी है मूर्ति के जो चोर है अपनी भावनाओं के साथ ठहर सके। मुझे याद है 7 साल पहले आप लोगों ने मुझे भी बात करी थी कि मूर्तियां चोरी, मैंने एसपी को कहा भी था, लेकिन मूर्तियां नहीं मिलना, कम से कम मंदिर की मूर्तियां नहीं। देखो पीतल देव जी महाराज तो सजा देंगे देंगे उन लोगों को जो चोर है, लेकिन हमारी भी ड्यूटी बनती है कि चोरों का खुलासा हो, कहीं और मंदिर में और नहीं डाका डाल दे, इसलिए उनको पकड़ना जरूरी है। आप चिंता नहीं करें, मैं इस मामले की आपकी बड़ी जांच कराऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि बड़ी से बड़ी राजस्थान की एजेंसी इस मामले की जांच करे और इस चोरी का खुलासा करेगा। हमारी बच्चों के पढ़ने के लिए नजदीकी कॉलेज कौन सा जाइए ना, या तो ठीक है। एक सड़क दादी बहुत लंबी लिखी है आपने कहा 40 किलोमीटर है, कितनी है? ठीक है। रत्ताऊ और गौरव 2 बड़े गांव हैं। इस सड़क को भी मैं अब तो मौका लगने 10 घोड़ा वाला मारे भागे रहे 24 घंटा खड़े नाराज बेटा मंगरा सर की टीम खा तो ये भी करा देंगे आपका, ठीक है। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूँ प्रधान जी, ये भी जो आपने मुझे कागज दिया है 100% घोषणा है, 100% काम आपके। देखिए मेरे काम पहले भी हो गए थे, जो मैंने कहा था वो सारे काम कराए। अब कोई आपको मुन्ना कहते नहीं करूँगा, बात अलग है। अच्छा तो क्यों पर जगह दिया करें तो कौन की कहते ही नहीं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इजाजत चाहूंगा, दोबारा आपके गांव में कभी दिन का और प्रोग्राम रखेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।